राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम इंची टेप को समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझाने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जो लोग समझ जाते हैं, जैसे यहाँ पे इंची टेप आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इंची टेप होता है। कुछ लोग समझ जाते हैं ये सारी लाइनें को क्या कहा जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है 2.25, 3.25, 4.25 या 2.25, 3.25, 4.25 या 2.5, 3, 4, 5 इस तरह से लिखने की बारी आती है तो वो नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हमको लिखना नहीं बताया जाता है, केवल ये सारी लाइनें को क्या कहा जाता है ये बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, समझाने के साथ साथ लिखना भी बताएंगे। और जिनको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, वो भी ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन आप बीच में छोड़ के जाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप YouTube पर वीडियो खोजते रह जाएंगे, लेकिन इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा भी वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी वीडियो में यही सब बताया जाता है, लिखना नहीं बताया जाता है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ, जैसे 1 इंच में कितना सूत होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना इंच होता है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें हमारी सिलाई में काम नहीं आती है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि आपसे अगर पूछेगा कि कोई भी पूछ देगा कि 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो आपको वहाँ शर्मिंदा नहीं होना पड़े, आप बता दें फट से। इसलिए मैं सारी चीज़ें इसमें क्लियर करने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ताकि इसके बगल में हम लिखे तो आपको साफ साफ दिखे और कोई कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिए, और देखिए ये इंची टेप है, तो इधर वाइट है और इधर येलो है। इसका मतलब क्या है, तो जिधर वाइट रहता है किसी भी इंची टेप को आप देख लीजिएगा, जिधर वाइट रहेगा इधर केवल इंच में रहेगा, जिधर कलरफुल रहेगा उसमें 2 रहेगा, ऊपर इंच में रहेगा, नीचे सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये सारे सूत है। ठीक है, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 के 8 लाइनें सूत है। ठीक है, तो ये सबका नाम देखिए, सबके सब तो सूत है, लेकिन जगह के अनुसार नाम बदल गया है सबका। ठीक है, तो देखते हैं सबका नाम क्या है। हम बड़ी बड़ी डंडी खींच के नाम लिख दे रहे हैं सबका, आप भी लिख लीजिएगा। इसका नाम है सूत, ये है पाव, ये है आधा, और ये है पौने। ठीक है, इतना आप देख लिए। और इसको हम लोग सावा कहेंगे, तो इधर बाद में समझेंगे। इसको कहेंगे हम पाव प्लस सूत, और ये आधा है तो आधा के बगल में जो लाइनें हैं इसको आधा प्लस सूत कहेंगे। और फिर जो पौने के बगल वाली लाइनें हैं इसको पौने प्लस सूत कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे पौने कहेंगे, ऊपर नहीं दिख रहा है, पौने। ठीक है, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए, इतना तो हम देख लिए, इतना को क्या कहते हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब ये 0 से 1 के बीच में ये सारी नाम है, तो फिर 1 से 2 के बीच में यही नाम होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको तो आधा कहेंगे ही कहेंगे, फिर इसको आप लोग पौने कहेंगे। ठीक है, इसको पौने प्लस सूत कहेंगे, इसको आधा प्लस सूत कहेंगे। अब इसको आप लोग कहिएगा, जैसे कि ये वाली लाइनें हैं, इसको पाव कह रहे हैं, तो आप लोग सोचिएगा इसको भी पाव कहेंगे, तो नहीं दोस्तों, इसको हम सावा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे केजी में हम कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे कि चीनी ही मान लीजिए, हम चीनी लेने जाते हैं तो
पहले के समय में, चाहे अभी भी कुछ लोग कहता है, जैसे 250 ग्राम लेना रहता है तो लोग कहेगा कि पाव भर दे दीजिए, ठीक है। और हम लोग अभी के समय में कहते हैं 250 ग्राम दे दीजिए। तो 0 से शुरू करेंगे, केवल हमको 250 ही लेना रहेगा तो हम पाव भर कहेंगे। और जैसे देखिए 1 किलो और 250 ग्राम लेना रहेगा तो हम 1 किलो 250 ग्राम नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे 1.25 kg दे दीजिए, ठीक है। इसी तरह से 1 इंच में इतना पाव भर जोड़ना रहेगा तो 1.25 इंच कहेंगे। इसी तरह से होता है, इसको 2.25 इंच कहेंगे, इसको 3.25 इंच कहेंगे, इसीलिए इसको 1.25 कहेंगे। अब इतना आप लोग समझ गए, इसको 1.25 कहेंगे, इसको पौने कहेंगे ही कहेंगे। ये पौने हो गया, ये भी पौने, ये पौने हुआ, फिर ये पौने हुआ, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। ये था मेरा पौने, और ये था मेरा 1.25। थोड़ा यहाँ पे समझिएगा आप लोग, 1 में 2 माइनस हो रहा है तो ये पौने हो रहा है, 1 में 2 प्लस हो रहा है तो 1.25 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि 1.25 कब कहेंगे, पौने कब कहेंगे। तो देखिए, जब हमको 1 kg में, केजी से समझिए आप लोग, 1 kg में 250 ग्राम कम लेना रहेगा तो 1.25 कहेंगे। और यहाँ पे देखिएगा 1 kg में 250 ग्राम ज़्यादा लेना रहेगा तो हम 1.25 कहेंगे, 1.25 kg। तो इसी तरह यहाँ पे देखिएगा 1 इंच में हमको 1/4 इंच कम नापना रहेगा तो हम 1.25 इंच कहेंगे। यहाँ पे भी 2.25 इंच, 3.25 इंच, 4.25 इंच, ठीक है, इस तरह से। और 1 इंच में 1/4 इंच हमको बढ़ाना रहेगा तो 1.25 इंच कहेंगे, 2.25 इंच कहेंगे, 3.25 इंच कहेंगे। इधर भी देख लीजिए, इसको 4.25 इंच कहेंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। वैसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिएगा, जैसे देखिए 1 में 2 माइनस किए तो 1.25, 1 में 2 प्लस किए तो 1.25 सॉरी। फिर यहाँ पे 2 में 2 माइनस किए तो 1.25, 2 प्लस किए तो 2.25, 3 में 2 माइनस किए तो 3.25, 2 प्लस किए तो 3.25, 3.25, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। तो ये पहला स्टेप था। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। ये समझ में नहीं आया तो हम दूसरा स्टेप समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा स्टेप के लिए इसको रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टेप नंबर 2 है। ये दूसरा तरीके से समझा रहे हैं चार्ट के माध्यम से आप लोगों को। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश फ्रैक्शंस डेसिमल्स में लिखे हैं इस तरह से। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो हम जब समझाएंगे समझ में आ जाएगा, उसके बाद ले लीजिएगा। तो हिंदी में इस तरह से कहेंगे, इंग्लिश में 1/4 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, 1 and 3/4 इंच। और फ्रैक्शंस में 1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4 इस तरह से। और डेसिमल्स में 0.25, 0.50 इस तरह से कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग को समझाए थे, ये पाव, ये आधा, ये पौने, ये 1, ये 1.25, ठीक है। तो देखिए ये पाव है और ये भी पाव है, तो इसको फ्रैक्शंस में 1/4, तो यहाँ 1/4 भी लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.25 लिख सकते हैं। तो हम 25 लिखे। तो आप लोग अब कंफ्यूज में जाएंगे कि ऐसे क्यों कहेंगे, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.50, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे डायरेक्ट 1, तो 100 होगा, लेकिन हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझा के दिखाते हैं हम कि ये इस तरह से तो होगा, लेकिन ये कैसे हुआ है। तो जो पढ़े हैं, जो समझे हैं, वो समझ जाएंगे। जिनको जो नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, उनको दिक्कत होगा, तो उनको मैं समझा रही हूँ। तो देखिए ये है
25 बटा में 100 आएगा। तो अब सोचेंगे 100 कहाँ से आएगा, तो यहाँ तक 0 से 1 तक जो पूरा टोटल होगा ये 100 होगा। जैसे यहाँ पे 25, यहाँ पे 75, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 75, यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो ये 100 हम लोग लिखेंगे। तो इसको कटाएंगे हम लोग, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 आ गया। फिर 1/2 को देखेंगे तो ये कैसे आया, तो इसी तरह से लिखिएगा आप लोग, ऐसे आ गया 1/2 आ गया ना। फिर इसको लिखेंगे 0.575, तो 75 और नीचे 100, 25 3 75, 25 चौका 100। तो यहाँ पे देख लिए आप लोग 3/4। यहाँ पे 1 तो डायरेक्ट होगा ही, तो यहाँ पे 100 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पे 5/4, तो यहाँ पे दिक्कत होगा आप लोग को, इसलिए बता रही हूँ। ये पॉइंट है और 25, यहाँ पे नीचे 100 आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको आप लोग उड़ाएंगे और यहाँ पे 00 देंगे, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। ये डायरेक्ट 100 है, तो 100 + 25 होगा, यहाँ पे होगा ना, लेकिन हम लोग 1.25 लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे 100 + 25, तो यहाँ पे होगा 125 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पे अब कटाएंगे हम लोग, 25 25, 125, 25 चौका 100 बराबर 5/4। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। तो ये समझ गए आप लोग, इस तरह से ये सेकेंड स्टेप है। तो इसको हम लोग कहेंगे 0.25, इसको 0.50, इसको 0.57, इसको डायरेक्ट 1 कहेंगे, इसको 100 भी कहेंगे, लेकिन 1 कहना सही रहेगा। ये सवा को कहेंगे 1.25, डेढ़ को, ये डेढ़ होगा, डेढ़, तो इसको कहेंगे 1.50। ठीक है, फिर ये वाली जो लाइनें हैं इसको कहेंगे 1.75, ये 2 है, ये डायरेक्ट 2 होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको भी समझ गए। ये दूसरा स्टेप था। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी समझ गए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो समझ गए होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और याद नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग याद, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा स्टेप की तरफ चलेंगे। तीसरा स्टेप बहुत ईजी है दोस्तों। ये अब देखिए, ये तीसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप हम लोग इस तरह से समझेंगे, जो बिगिनर्स लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं, जैसे उन लोगों को कपड़ा सिलने के लिए बहुत हो जाता है एक बार में, तो वो लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, उसको मैं बता रही हूँ। ये बहुत ईजी है यूज करना। ठीक है, तो इसको देखिएगा, जैसे हमको 1.5 लिखना है, 2.5 लिखना है, 1.5 लिखना है, मतलब किसी भी अंक में आधा लगाना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे 1.5 लिखना होगा तो एक यहाँ तक कंप्लीट होगा, ये आधा होगा, तो ऐसे लिखेंगे, एक पे ऐसे। ठीक है, 2.5 लिखना होगा तो 2 कंप्लीट होगा, फिर आधा हुआ तो 2.5 ऐसे लिखेंगे। फिर 1.5 लिखना होगा तो 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, इस तरह से किसी भी अंक में आधा जोड़ना होगा तो ऐसे लिखेंगे। जैसे 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब ये 2 ही क्यों ऊपर दिया रहा है, 2 ही क्यों हम डंडा खींच रहे हैं, इसको बाद में बताएंगे। अब देखिए, पौने लिखना होगा, जैसे 2.25, तो एक पे हम 3 डंडा खींचेंगे, 3.25, 4.25, 5.25। तो इसमें होगा कि 3 डंडा ऊपर खींचेंगे और एक माइनस करेंगे। जैसे 4.25 लिखना होगा तो 4 ही लिखेंगे, ऊपर 3 डंडा खींचेंगे। 3 डंडा क्यों खींच रहे हैं, 4 क्यों लिखेंगे, ये भी बताएंगे। अब सवा हमको लिखना होगा, 2.25, चाहे 3.25, 4.25, तो ऐसे लिखेंगे। 1.25 लिखना होगा तो ऐसे, 2.25 लिखना होगा तो ऐसे, 3.25 लिखना होगा तो ऐसे, 4.25 लिखना होगा तो ऐसे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये हम लोग आप लोग को बता रहे हैं।
जैसे आपको बताएं हमको 1.5 लिखना होगा, 2.5 लिखना होगा, 3 तो 2 ही खींचेंगे। क्यों? तो देखिए इसको हम लोग आधा कहते हैं, इसको भी आधा, इसको भी आधा कहते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट हो गया और एक के बाद ये 2 छोटी लाइनें हैं बराबर में, उसके बाद ये एक बड़ा है और ये एक बड़ा है, ये 2 ही लाइनें बड़ा है 1.5 में आने में। 1.5 मतलब 1.5 पुराने में 2 ही लाइनें बड़ी है इसलिए 2 ही खींचेंगे। 2.5 पुराने में 2 ही लाइनें बड़ी है इसलिए 2 ही खींचेंगे। 3.5 पुराने में 2 ही लाइनें बड़ी है इसलिए 2 ही खींचेंगे। 4.5 पुराने में 2 ही लाइनें बड़ी है इसलिए 2 ही खींचेंगे। मतलब हमको किसी भी अंक के बाद जितना बड़ी डंडी है उतना ऊपर लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह पौने देख लीजिए, तो इसमें एक माइनस कर रहे हैं, क्यों? तो ये है 1.25। तो देखिए पूरा ये एक कंप्लीट है, फिर एक लाइनें बड़ी है, 2 लाइनें बड़ी है, फिर तीसरी लाइनें बड़ी है, इसलिए 3 लाइनें। और एक के बाद आ रहा है 2 से पहले, इसलिए 1 पे लिखेंगे, 2 पे नहीं, लेकिन कहेंगे 1.25 क्योंकि ये 2 होने के कगार पे है लेकिन हुआ नहीं है। 1 के बाद गया है और 2 से पहले है, इसीलिए 1.25 के 1 पर 3 गो डंडा खींचेंगे। और 3.25 लिखना होगा तो 2 पे 3 गो डंडा खींचेंगे क्योंकि 3 पूरा नहीं हुआ है और 2 के बाद है और 3 ही बड़ी डंडी है इसलिए 3 लाइनें खींचेंगे। इसी तरह सवा में है, देखिए जैसे पूरा एक कंप्लीट है और सवा इसी को ना हम बताए थे, पीछे करके देख लीजिएगा, सवा हम इसी को बताए थे, ये वाली जो लाइन है इसी को। तो ये सवा वाली लाइन है, तो एक पूरा कंप्लीट है, एक ही बड़ी लाइन है इसलिए 1 खींचेंगे। 2 कंप्लीट है, एक ही बड़ी लाइन है इसलिए 1 ही खींचेंगे। फिर 3 कंप्लीट है, एक ही बड़ी लाइन है इसलिए 1 ही खींचेंगे, इसको 3.25 कहेंगे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे बहुत कपड़ा हो जाएगा सिलने के लिए तो हम उस पर नहीं ना लिखेंगे, मतलब बड़ा बड़ा करके नहीं लिखेंगे, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में यूज हम लोग करेंगे। और ये सबसे इजी भी है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इसमें दिक्कत होगा तो इसको आप लोग को समझना होगा ध्यान से, और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे हम बताए हैं कि 1.25 लिखना होगा तो 1 पे 3 डंडा खींचेंगे, 3 डंडा खींचेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि 3 बड़ी लाइनें हैं इसलिए 3 डंडा खींचेंगे। लेकिन 2 पे क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि 2 से कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए 1 पे खींचेंगे। तो ये हो गया 1.25, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि 1 मीटर कपड़ा में कितना इंच होता है। तो जैसे 1 मीटर हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो उसमें होता है 39.23, इतना इंच होता है, ठीक है। 1 मीटर में 39.23 इंच होता है, ठीक है। और एक इंच में 8 सूत होता है, ठीक है। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इतना आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये तीसरा स्टेप है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे और आप सीख सकें। एक बात और, जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से कमेंट करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया वो कमेंट करेंगे कि हमें नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर समझाने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।